बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज नंबर 1.3 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जिसको हमारा समझना जरूरी है। आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 की सब डोमेन 2 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन में जो हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। आइए देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट इज कॉल्ड द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। यानी कि पहला नॉन जीरो डिजिट जो कि जीरो ना हो फ्रॉम द लेफ्ट साइड, वो हमारे पास क्या होता है? फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास डिजिट्स है 5, 9, 2, 0, 2। अब लेफ्ट साइड पे पहला नॉन जीरो डिजिट मेरे पास क्या है? 5 है। तो 5 क्या है मेरे पास? फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। आगे हमारे पास लिखा हुआ है ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो यानी कि जीरो के अलावा जो डिजिट्स हैं उसके दरमियान अगर कोई जीरो आ जाए तो वो भी हमारे पास सिग्निफिकेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, यही वाली एग्जाम्पल लेंगे। पहले हमारे पास लेफ्ट साइड पे फर्स्ट डिजिट सिग्निफिकेंट था। अब देखें 2 और 0 है, फिर 2 है, यानी दोनों 2 के दरमियान एक 0 है। तो इसका क्या मतलब है कि द जीरो डिजिट बिटवीन द नॉन जीरो इज आल्सो सिग्निफिकेंट। यानी कि ये वाला जीरो जो दो नॉन जीरो के दरमियान है वो भी हमारे पास सिग्निफिकेंट होता है। इसके नीचे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिख कर दिए हैं, आपकी बुक से ही निकाले हैं मैंने। इन डेसिमल पार्ट, डेसिमल क्या होता है स्टूडेंट्स? पॉइंट। इन डेसिमल पार्ट ऑफ अ डेसिमल नंबर all zeros after a non-zero digit are significant and zeros before a non-zero digit are non-significant. For example, मेरे पास एक डेसिमल नंबर है 0.00205। तो वो क्या कह रहा है पहले पार्ट में? वो कहता है इन डेसिमल पार्ट ऑफ अ डेसिमल नंबर all zeros after a non-zeros digit, यानी कि नॉन जीरो डिजिट के बाद वाले जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट है, और एंड ऑल जीरोस बिफोर अ नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट। और नॉन जीरो से पहले जो जीरोस हैं वो क्या है स्टूडेंट्स? नॉट सिग्निफिकेंट, यानी कि नॉन सिग्निफिकेंट है। समझ आ गई आपको? हमारे पास जोन सा भी नंबर होगा नॉन जीरो, उसके बाद जितने भी आपके पास जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट है, और नॉन जीरो से पहले जितनी जीरो है, जैसे 0 लिखा हुआ 0.00, ये तमाम डिजिट्स क्या है? नॉन सिग्निफिकेंट। उम्मीद है आपको समझ आ गई हो। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है राउंड द फॉलोइंग नंबर्स टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। हमने क्या करना है स्टूडेंट्स? राउंड ऑफ करना है गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग। सबसे पहली बात कि राउंड ऑफ क्या होता है स्टूडेंट्स? राउंड ऑफ का मतलब ये होता है कि हमारे पास अगर 5 या 5 से ग्रेटर डिजिट है तो हम उससे पहले वाली डिजिट में एक ऐड कर देते हैं, और अगर 5 से छोटा हमारे पास कोई नंबर है तो उससे पहले वाला डिजिट सेम रहता है, उसमें कुछ भी ऐड नहीं होता। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। हमारे पास है 4763 और इसको राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। 2 सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? यानी कि 1, 2। जो सेकंड डिजिट है मैंने इसको राउंड ऑफ करना है, और ये राउंड ऑफ कैसे होगा? थर्ड डिजिट को देखते हुए। अब जो मेरे पास थर्ड नंबर है वो क्या है स्टूडेंट्स? वो मेरे पास है 6।
तो अब ये 5 से ग्रेटर है, तो 5 से ग्रेटर है तो यानी कि इस वाले नंबर में क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, 4, 8, और जब आपने राउंड ऑफ कर लिया तो बाकी जो वैल्यूज है वो क्या हो जाएंगी, 0, 0, यानी कि 4800 बन गया। 4763 के नियरेस्ट हमारे पास है 4800 और हमने इसे राउंड ऑफ करके 4800 बना दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में है 785029 और इसको राउंड ऑफ करना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि 1, 2, 3, थर्ड डिजिट है 5। मैंने 5 को राउंड ऑफ करना है, लेकिन 5 से जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या है, 0। तो क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि 0 की वजह से हम 5 में एक नंबर ऐड नहीं करेंगे, यानी कि 7, 8, 5 और बाकी वैल्यूज 0, 0, 0। अगर यहाँ पे 5 या उससे कोई बड़ी वैल्यू होती तो मेरे पास ये 6 बन जाता। अब क्योंकि 0 5 से छोटा है तो मैं उसे राउंड ऑफ क्या करूंगी, राउंड ऑफ नहीं करूंगी और वो ऐसे ही 0, 0, 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे गिवन है 809531 अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, 1, 2, 3, 4, फोर्थ डिजिट है 5, 5 के बाद क्या है स्टूडेंट्स, 3, 3 5 से लेस है, तो इसका मतलब है इस वाले 5 में 1 डिजिट ऐड नहीं होगा। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 8, 0, 9, 5 और बाकी वैल्यूज 0, 0, 0। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है 0.0289357 और हमने 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। अब देखें, अभी हमने सिग्निफिकेंट फिगर की जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो साथ ये भी पढ़ा था कि अगर डेसिमल नंबर हो तो हमारे पास नॉन जीरो डिजिट से पहले जितने जीरो होते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, यानी कि ये दो जो जीरो है ये नॉन सिग्निफिकेंट है। तो हम नंबर कहां से काउंट करना शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी 0.0 एज इट इज, उसके बाद 2, 8, 9, 3। अब देखें 7 है 5 के बाद, 7 क्या है, 5 से बड़ा है, तो 5 में एक नंबर ऐड हो जाएगा, यानी कि 0.028936, ये हमारा आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है 2, 3, 4, 5, 9, 8, 7 अप टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 5 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है 1, 2, 3, 4, 5। फिफ्थ डिजिट है मेरे पास 9। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए 9 के बाद है 8, 5 से बड़ा है 8, तो 9 में क्या हो जाएगा, एक नंबर ऐड हो जाएगा, यानी कि 2, 3, 4 और 9 में एक नंबर ऐड हुआ तो ये बन गया 10, 0 इधर और इसमें 1 ऊपर चला गया, तो ये क्या बन गया 6, 2, 3, 4, 6, 0, 0। समझ आ गई स्टूडेंट्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए 0.780247 अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको राउंड ऑफ करना है। अब 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, 1, 2, 3, 4, यानी 2 हमारे पास फोर्थ फिगर है। अब 2 के बाद क्या है स्टूडेंट्स, 4 है, 4 क्या है 5 से छोटा है, तो इसका मतलब क्या है कि हम इस वाले 2 में ऐड नहीं करेंगे, तो आंसर क्या आएगा 0.7802। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है राउंड द गिवन डेसिमल नंबर्स टू
to the stated number of decimal places or significant figures. हमें कुछ डेसिमल नंबर्स दिए गए हैं, हमने उनको डेसिमल प्लेसेस या सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करना है। सबसे पहला पार्ट है हमारे पास 2.785। अब स्टूडेंट्स ये जो D.P है इसका मतलब है डेसिमल प्लेस, आपने इसको डेसिमल प्लेस के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करना है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास डेसिमल के बाद जो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, सेकंड वाला जो फिगर है वो क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ होगा। देखिए स्टूडेंट्स, डेसिमल है, उसके बाद है 1 2, यानी के 8 वाला जो फिगर है इसको आपने राउंड ऑफ करना। 8 के बाद हमें क्या गिवन है, 5। अब 5 क्योंकि 5 भी है या 5 आपको पता है राउंड ऑफ का मतलब है अगर डिजिट 5 हो या उससे बड़ा हो तब हम एक पिछले डिजिट में एक नंबर को ऐड करवाते हैं। अब हमारे पास एक डिजिट है 5, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2.79, यानी कि 8 के अंदर एक डिजिट ऐड हो जाएगा। ये हमने राउंड ऑफ कर दिया 2 डेसिमल प्लेस तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमें गिवन है 88.9856। इसको आपने 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। जब बात सिग्निफिकेंट फिगर्स की आती है तो आपको पता है कि लेफ्ट साइड पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारे पास सिग्निफिकेंट होता है, यानी कि 1 2 ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी, और पॉइंट के बाद ये दोनों नंबर भी सिग्निफिकेंट है। हमने 8 को राउंड ऑफ करना है, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 88.9 अब 5 है तो क्या हो जाएगा, 8 में 8 ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 9, यानी कि 88.99, और ये राउंड ऑफ हो गया है अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखें स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है 15.3456। इसको आपने 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, यानी कि 1 2। अभी कैसे लिखा जाएगा, 15.3, अब नेक्स्ट डिजिट क्या है, 5 है, तो 5 की वजह से 4 में एक ऐड हो जाएगा, यानी कि 15.35, और ये राउंड ऑफ हो गया 2 डेसिमल प्लेस तक। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 10.4579। इसको आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है, यानी कि 1 2 3। अब देखें, फोर्थ डिजिट हमारे पास 5 है, तो 5 की वजह से इस 4 में एक नंबर ऐड हो जाएगा, यानी कि 10.5, और ये राउंड ऑफ हो गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, राउंड द इंटीजर्स अवे फ्रॉम 0 एज गिवन। अब हमें इंटीजर्स गिवन है और इनको भी हमने राउंड ऑफ करना है। अब फर्स्ट इंटीजर है -23.456 अप टू 1 डेसिमल प्लेस। अब स्टूडेंट्स देखें, डेसिमल के बाद फर्स्ट नंबर है 4, 4 के बाद नेक्स्ट डिजिट है 5, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, -23.5। इस 5 की वजह से इस 4 में एक डिजिट ऐड हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया, -23.5 अप टू 1 डेसिमल प्लेस। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट्स।
क्वेश्चन नंबर 2 है -45 325 अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसको हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। देखिए स्टूडेंट्स 1 2 3, थर्ड डिजिट है 3, 3 के बाद क्या है 2 है, तो 2 की वजह से इस 3 में कोई भी नंबर ऐड नहीं हो सकता। कोई भी नंबर से मुराद है कि 1 का इजाफा नहीं हो सकता। तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स -453 और आगे वाले डिजिट जो है वो क्या बन जाएंगे 0 0 0। ये हमारे पास हो गया राउंड ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है -17.7898 और इसको राउंड ऑफ करना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, यानी कि 1 2 3 4 तक करना है। तो क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स -17.79, क्योंकि 8 के बाद 9 है, 9 5 से बड़ा है, तो 8 में क्या होगा 1 ऐड हो जाएगा और ये बन जाएगा 9। इस तरह से ये अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 11.72859। इसको राउंड ऑफ करना है 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अब देखिए स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5, फिफ्थ डिजिट है 8 और 8 के बाद क्या है 5 है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 117290 और ये हमारे पास राउंड ऑफ हो गया है अप टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स को डिटेल में सॉल्व किया है। उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है राउंड द रैशनल नंबर्स टू द स्टेटेड नंबर्स ऑफ डेसिमल प्लेसेस और सिग्निफिकेंट फिगर्स। स्टूडेंट्स अब हमें रैशनल नंबर्स दिए गए हैं, यानी p ओवर q की फॉर्म में हमें नंबर्स गिवन है, फ्रैक्शन की फॉर्म में, और हमने इसको 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में 23.3। अब हमने क्योंकि डेसिमल प्लेस की तरफ जाना है तो हमें सबसे पहले इसे फ्रैक्शन की फॉर्म से डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके लिए हमें इसे डिवाइड करवाना पड़ेगा, यानी कि 23 को आप डिवाइड के अंदर लिखेंगे और 3 को बाहर। अब देखिए 3 का टेबल वहां तक पढ़े कि 23 या इससे कोई छोटी वैल्यू आ जाए, तो हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स 3 7 दा 21, 3 - 1 2, ऊपर आपने पॉइंट लगाया नीचे 0 लगा। अब क्या आएगा स्टूडेंट्स 3 5 दा 15, 3 6 दा 18। 0 में से 8 माइनस नहीं हो सकते, 0 ने 2 से कैरी लिया और 10 बन गया, 10 में से 8 माइनस किए 2, ऊपर पॉइंट लगा हुआ है, नीचे आपने 0 लगा लिया। अगेन क्या आएगा स्टूडेंट्स 3 6 था 18, फिर हमने 10 में से 8 को माइनस किए तो हमारे पास 2 आ गया, ऊपर पॉइंट लगा हुआ है, नीचे 0 लगा लेंगे। इसी तरह दोबारा क्या आएगा स्टूडेंट्स 3 6 था 18, फिर 10 में से 8 को माइनस किया तो हमारे पास रिमाइंडर 2 बचता है, ऊपर पॉइंट लगा हुआ है, नीचे आप 0 लगा लेंगे। अगेन 3 6 था 18, 10 में से 8 गया 2, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये चलता ही जा रहा है अप टू सोन इंफिनिटी। तो हमारे पास क्या आ गया 7.6666 अप टू सोन, और इसको राउंड ऑफ करना है 3 डेसिमल प्लेस तक।
अब देखिए स्टूडेंट्स, 3 डेसिमल प्लेस क्या है, 1 2 3। अब देखिए 6 के बाद अगेन 6 है और 6 हमारे पास 5 से ग्रेटर है, तो ये वाला जो 6 है ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, 7। यानी कि 7.667 और ये राउंड ऑफ हो गया 3 डेसिमल प्लेस तक। ये हमारा आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है 55/3 और इसको राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेस तक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा डिवाइड करके। 55 को डिवाइड के अंदर लिखा और 3 को बाहर। अब देखिए सबसे पहले 3 1 3, 5 - 3 2 और ये 5 एज इट इज आ गया। अब 3 का टेबल वहां तक पढ़े कि हमारे पास 25 या इससे कोई छोटी वैल्यू आ जाए। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, 3 8 24, 5 - 4 1, 2 - 2 0, ऊपर एक पॉइंट ऐड किया, नीचे 0। तो क्या आ गया स्टूडेंट्स, 3 3 9, 10 - 9 1, पॉइंट लगा हुआ है, नीचे 0 ऐड हो गया। अगेन 3 3 9, फिर हमने 10 में से 9 माइनस किया, रिमाइंडर 1 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है, नीचे 0 लगा दिया। 3 3 9, 10 - 9 1, यानी कि ये अप टू सोन इंफिनिटी तक ऐसे ही रहेगा। अब हम इसे कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, 18.333 अप टू सोन, और इसे राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेस तक। अब 2 डेसिमल प्लेस क्या है स्टूडेंट्स, 1 2। अब इस वाले 3 के बाद अगेन 3 है, तो क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स, 18.33, और ये राउंड ऑफ हो गया 2 डेसिमल प्लेस तक। इस 3 की वजह से हम इस वाले 3 में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि 3 5 से छोटा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है 47/7 और इसको राउंड ऑफ करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक। इसको भी हम डिवाइड करेंगे। अब 7 का टेबल वहां तक पढ़े कि 47 या इससे कुछ छोटी टर्म आ जाए, तो हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, 7 6 42, 7 - 2 5, 4 - 4 0, ऊपर पॉइंट लगा लिया, नीचे 0। अब देखें 50 से छोटा क्या है 7 के टेबल पे, 49, यानी कि 7 7 49, 0 में से 9 माइनस नहीं हो सकते, 0 ने 5 से कैरी लिया और 10 बन गया, 10 - 9 1, पॉइंट लगा हुआ है, अगेन 0 लगाएंगे, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 7 1 7। अब 10 - 7 क्या आता है स्टूडेंट्स, 3, पॉइंट लगा हुआ है, नीचे 0 लगाएंगे। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 7 4 28, 0 ने 3 से कैरी लिया और 10 बन गया, 10 में से 8 माइनस किए 2, पॉइंट ऊपर लगा हुआ है, नीचे आप अगेन 0 लगाएंगे और क्या आ जाएगा, 7 2 14, 10 - 4 क्या होता है 6, तो रिमाइंडर क्या बच गया 6। हम इसको इधर तक ही सोल्व कर लेंगे और आगे लिख देंगे अप टू सोन। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे, 6.7142 अप टू सोन, और इसको राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेस तक। अब 2 डेसिमल प्लेस क्या है, 1 2, यानी कि 1 है। अब 1 के बाद नेक्स्ट जो वैल्यू है वो है 4, और 4 क्या है 5 से लेस है, तो 1 में कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो आंसर क्या आएगा 6.71, और यहाँ पे हमने लिख दिया 2 डेसिमल प्लेस। उम्मीद है आपको पहले 3 सवाल अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे।
स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 4 में हमें गिवन है 22/6। इसको भी हम पहले डिवाइड करेंगे। अब देखें 6 के टेबल पे 22 से छोटा क्या आता है? 6 3 दा 18। 2 में से 8 नहीं जा सकते, 2 ने 2 से कैरी लिया, 12 बन गया। 12 में से 8 माइनस किए 4 पॉइंट और नीचे 0। अब देखें स्टूडेंट्स 6 के टेबल पे 40 से छोटा 36 आता है, यानी कि 6 6 था 36। 0 में से 6 नहीं माइनस हो सकते, 0 ने 4 से कैरी लिया, 10 बन गया। 10 में से 6 माइनस किए 4 पॉइंट लगा हुआ है, नीचे 0 लगा लेंगे तो क्या आएगा? 6 6 था 36। अगेन 0 में से 6 नहीं जा सकते तो 10 में से 6 के 4 आ गया। इसी तरह फिर हम दोबारा 0 लगा लेंगे और 6 6 था 36। अगेन यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा स्टूडेंट्स? 4। तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है? 3.66 अप टू सो ऑन। ठीक है, लेकिन क्योंकि 3 डेसिमल प्लेस तक हमने लेके जाना है इसको, यानी राउंड ऑफ करना है, तो मेरे पास 4th डिजिट भी होना जरूरी है। और आपको पता है 4th डिजिट क्या आएगा? 6 ही आएगा। अगेन 0 लग जाएगा और 6 6 था 36। 10 में से 6 गए, रिमाइंडर 4 बचा। अब देखिए स्टूडेंट्स इसका क्या लिखेंगे हम आंसर? 3.6666 अप टू सो ऑन, और इसको हमने राउंड ऑफ करना है 3 डेसिमल प्लेस तक। अब थर्ड डेसिमल प्लेस क्या है? 1 2 3 और इसके बाद भी 6 है। 6 क्या है स्टूडेंट्स? 5 से ग्रेटर है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 3.667। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है 25/29। इसको भी हम पहले डिवाइड करवाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स 29 बड़ा है और 25 छोटा है, तो हम क्या करेंगे? पहले पॉइंट लगा लेंगे और नीचे 0 ऐड हो जाएगा। अब 29 का टेबल अब वहां तक पढ़े कि मेरे पास 250 या इससे कोई भी छोटी टर्म आ जाए। तो देखते हैं स्टूडेंट्स 29 8 का हमारे पास होता है 8 9 का 72, 2 इधर 7 ऊपर कैरी, 8 2 का 16, 16 प्लस 7 23, यानी के 232। तो हम क्या लिखेंगे? 29 8 का 232। अब स्टूडेंट 0 में से 2 नहीं माइनस हो सकते, 0 ने 5 से कैरी लिया, 10 बन गया। 10 में से 2 गए 8 और ये बन गया 4, 4 में से 3 गए 1, 18 बचता है। अब देखिए स्टूडेंट्स फिर 18 छोटा है 29 से, ऊपर पॉइंट है, नीचे 0 ऐड हो जाएगा। अब हम 29 का टेबल अगर 6 टाइम्स पढ़ें, 6 9 का क्या होता है स्टूडेंट्स? 54, 4 इधर 5 ऊपर कैरी, 6 2 दा 12 और 12 प्लस 5 हमारे पास क्या होता है? 17, यानी कि 174 आ जाता है अगर मैं 29 को 6 से मल्टीप्लाई करूं। आपने स्टिल 0 में से 4 नहीं जा सकते, 0 ने 8 से कैरी लिया और ये 10 बन गया। 10 में से 4 माइनस कराए 6, 7 माइनस 7 0, 1 माइनस 1 0। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास ऊपर एक पॉइंट लगा हुआ है, नीचे आपने 0 लगा दिया, तो ये क्या बन जाता है? 60 बन जाता है। अब 29 का टेबल आप 2 टाइम्स अगर रीड करें, यानी कि 29 2 दा 2 9 दा 18, 8 इधर 1 ऊपर कैरी, 2 2 दा 4 5, तो हमारे पास क्या आता है? 58 आता है। तो हम क्या करेंगे? 29 2 दा 58। स्टिल
जीरो है तो जीरो ने 6 से कैरी लिया और 10 बन गया, 10 में से 8 गए 2 और 5 में से 5 गए 0। ऊपर पॉइंट है, नीचे जीरो लगा दे। अब क्या हुआ है, स्टिल जीरो लगाकर भी 20 जो है वो 29 से छोटा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर एक जीरो लगाना पड़ेगा और नीचे एक जीरो ऐड करना पड़ेगा। ये बन जाता है 200। अगर हम 29 का टेबल अब 6 टाइम रीड करें, यानी कि 29 मल्टीप्लाई 6, तो क्या आता है 6 9 दा, यही वाली वैल्यू आ जाएगी 6 9 दा 54, 4 इधर 5 ऊपर कैरी, 6 2 दा 12 प्लस 5 17, यानी कि 174 आ जाता है। 29 6 दा 174। अब इस वाले जीरो ने 2 से कैरी लिया 10 बन गया, और इसने इस जीरो को कैरी दिया तो ये भी 10 बन गया। 10 में से 4 माइनस किए 6, 9 में से 7 माइनस किए 2। ऊपर पॉइंट है, नीचे आप एक जीरो ऐड कर लें, ये बन गया 260। अगर हम 29 का टेबल 8 टाइम रीड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स 232। तो यहाँ पे भी हम 8 से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे और आ जाएगा 232। अब देखें जीरो में से 2 माइनस नहीं हो सकते, जीरो ने 6 से कैरी लिया और 10 बन गया, 10 में से 2 गए 8, 5 में से 3 गए 2, 28, यानी कि ये अप टू सो ऑन चल रहा है। तो हम क्या लिख देंगे, अप टू सो ऑन, यहाँ पे 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको हमने राउंड ऑफ करवाना है, 0.862068 अप टू सो ऑन 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब है कि मेरे पास फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है 8, फिर 6, फिर 2, फिर 0, फिर 6, और 6 के बाद क्या है 8। 8 क्या है 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि 6 में एक नंबर आप ऐड कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा 0.86207। ये राउंड ऑफ हो गया है 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। लास्ट पार्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 है और इसमें हमें गिवन है 5/521 और इसको राउंड ऑफ करना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। इसको भी पहले हम डिवाइड करवाएंगे ताकि डेसिमल की फॉर्म आ जाए। 5 मैंने अंदर लिखा डिवाइड के और 521 बाहर राइट डाउन की। अब मैंने एक पॉइंट लगाया, नीचे 0। 50 अभी भी छोटा है, 521 बड़ा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक 0 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे भी एक 0। स्टिल 500 अभी छोटा है और 521 ग्रेटर है, तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी एक 0 और नीचे भी एक 0। अब ये बन गया 5000 और ये है 521। अब मैं इसको डिवाइड कर सकती हूँ। अब हम सबसे पहले 521 का टेबल 9 टाइम्स रीड करेंगे, तो क्या आता है स्टूडेंट्स, 9 1 दा 9, 9 2 दा 18, 8 इधर 1 ऊपर कैरी, 9 5 दा 45 प्लस 1 46, यानी कि 4689। इसके नियरेस्ट है 5000 के, तो हम ले लेंगे 521 9 दा 4689। अभी 3 0 है। सबसे पहले 5 ने इस वाले 0 को कैरी दिया, ये 10 बन गया, 10 ने नेक्स्ट 0 को कैरी दिया, ये 10 बन गया और ये अब 9 रह गया। अब इस 10 ने इसको कैरी दिया, ये 10 बन गया और ये भी 9 रह गया। अब देखें 10 में से 9 माइनस किए 1, 9 में से 8 माइनस किए 1, 9 में से 6 माइनस किए 3 और 4 में से 4 माइनस किए 0। ऊपर पॉइंट है, नीचे 0 लगा लेंगे। अब हम 521 का टेबल अगर 5 टाइम रीड करें तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 521 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी 5 1 दा 5, 5 2 दा 10, 0 इधर 1 ऊपर कैरी, 5 5 दा 25 प्लस 1 26, 2605। तो हम क्या लिखेंगे, 521 5 दा 2605। अब ये 0 है, 0 ने 1 से कैरी लिया और 10 बन गया, 10 में से 5 गए 5 और ये बन गया 0, 0 में से 0 निकालें 0 ही आता है,
उसके बाद 1 में से 6 नहीं जा सकते, 1 ने 3 से कैरी दिया और 11 बन गया। 11 में से 6 माइनस किए 5 और 2 में से 2 माइनस किए 0। ऊपर पॉइंट लगा हुआ, नीचे आपने 0 लगा दिया। अब हमारे पास आ गया 5050। अगेन अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आएगा 4689। तो मैं क्या कर लूंगी 521 9 दा 4689। 10 माइनस 9 1। 4 में से 8 नहीं जा सकते, पहले 5 ने इस 0 को कैरी दिया और फिर इस 10 ने 5 को, तो ये क्या बन गया हमारे पास 14। 14 में से 8 माइनस किए स्टूडेंट्स तो क्या आता है 6। 9 में से 6 माइनस किए 3, 4 में से 4 माइनस किए 0, यानी कि 361। पॉइंट लगा हुआ है, आप नीचे 0 लगाएंगे। अब देखें हम 521 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करवाएं, 6 1 दा 6, 6 2 दा 12, 2 इधर 1 ऊपर कैरी, 6 5 दा 30 प्लस 1 31, यानी 3126 नियरेस्ट है 3610 के। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स 521 मल्टीप्लाई 6 तो आता है 3126। 1 ने 0 को कैरी दिया और ये 10 बन गया। 10 में से 6 माइनस किए 4, ये है हमारे पास 0। 0 ने 6 से कैरी लिया और 10 बन गया। 10 में से 2 गए 8, 5 में से 1 निकाले 4, 3 में से 3 गए 0। अब क्या करना है स्टूडेंट्स पॉइंट लगा के नीचे 0, 4840। अब 4840 है तो हमने जब 521 को 9 से मल्टीप्लाई किया था तो 4689 आया था, वो इसके नियरेस्ट है। अगेन हम 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 4689। 10 में से 9 माइनस की स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या बचता है 1। 4 में से 8 नहीं जा सकते, यानी अभी 3 बन चुका है, 3 में से 8 नहीं जा सकते, 3 ने 8 से कैरी लिया और 13 बन गया। 13 में से 8 माइनस किए 5 और 7 में से 6 माइनस किए 1, 4 में से 4 माइनस किए 0। अब स्टूडेंट्स पॉइंट लगा के नीचे हम 0 लगा देंगे, हमारे पास आता है 1510। अगर मैं 521 को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊं स्टूडेंट्स तो क्या आएगा 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 5 दा 10, 1042 इसके नियरेस्ट है। तो मैं क्या करूंगी 521 को 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो आ जाएगा 1042। अब इसे माइनस करेंगे 10 माइनस 2 8, इसने इससे कैरी लिया और ये 10 बन गया। 10 माइनस 4 क्या आता है स्टूडेंट्स हमारे पास 6, 4 माइनस 0 4, यानी 468 मेरे पास रिमाइंडर बचता है। इसका मतलब है ये अप टू 100 और मेरे पास चल रहा है इंफिनिटी तक। तो मैं इसे कैसे राइट डाउन करूंगी 0.00959692 अप टू 100 और इसको राउंड ऑफ करना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। अब 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या आएंगे स्टूडेंट्स पॉइंट के बाद 2 0 हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, यानी कि 1 2 3 4, फोर्थ डिजिट है 6। अब 6 के बाद क्या है स्टूडेंट्स 9 है, 9 5 से बड़ा है तो 6 में हम 1 ऐड कर देंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा 0.009597 और ये राउंड ऑफ हो गया है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गए। स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है राइट अ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी हर सवाल में हमें जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स दिए हुए हैं हमने उसकी तादाद लिखनी है। अब पहला क्वेश्चन देखिए 0.0028। आपको पता है कि पॉइंट के बाद अगर 0 हो तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो स्टूडेंट्स इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2, क्या आंसर आएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स।
अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है 25901, डेसिमल पार्ट नहीं है इसमें। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5, इसके अंदर हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3, इसमें हमें गिवन है 0.1080। अब देखिए स्टूडेंट्स, पॉइंट के बाद फर्स्ट जो नंबर है वो नॉन जीरो है, यानी 1 है। तो इसका मतलब है कि 1 2 3 4, इसमें हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, हमारे पास 0.000235 है। अब पॉइंट के बाद 3 जीरो है और हमें पता है कि अगर पॉइंट के बाद जीरो हो तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 3। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 5 आपको कंप्लीट समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, कंपेयर योर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू विद द एक्यूरेट वैल्यू एंड आल्सो फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन एरर। सबसे पहले हमने इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद हमने इसकी एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करनी है और हमने लास्ट पे अप्रोक्सीमेशन एरर भी फाइंड आउट करना है। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी 3.78 अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 4 के। कैसे? क्योंकि पॉइंट के बाद है 7 और 7 क्या है? 5 से बड़ा है, तो हम 3 में एक वैल्यू ऐड कर देंगे और वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 4 के। इसी तरह 1.98 अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 2 के, क्योंकि पॉइंट के बाद 9 है और 9 5 से बड़ा है, इसलिए 1 में एक वैल्यू ऐड हो गई और ये क्या बन गया है? 2 बन गया। अब हमने क्या करना है? 4 को डिवाइड करना है 2 के साथ। 4 को डिवाइड करना है 2 के साथ, मतलब 4/2। इसकी कटिंग हो रही है, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4। तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स? 2। अब हमने एक्यूरेट वैल्यू को फाइंड आउट करना। एक्यूरेट वैल्यू क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स? 3.78 और डिवाइड करना है इसको 1.98 के साथ। अब अपनी आसानी के लिए हम क्या करेंगे, इसका डेसिमल पार्ट रिमूव कर देंगे, यानी 378 और जहां पे पॉइंट है उसके नीचे एक 1 और बाकी जितनी वैल्यूज है वो 0 हो जाएंगी, डिवाइडेड बाय 198/100। अब जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो सेकंड वाली फ्रैक्शन होती है वो क्या होती है? रेसिप्रोकल हो जाती है, यानी कि 378/100 मल्टीप्लाई 100/198। अब ये 100 से कैंसिल आउट हो गया। अब हमने क्या करना है? 378 को डिवाइड कराना है 198 के साथ। अब देखिए स्टूडेंट्स, 198 बनता 198 और हमारे पास 198 टू क्या होता है? 2 8 दा 16, 6 इधर 1 ऊपर कैरी, 2 9 दा 18 प्लस 1 19, 9 इधर 1 ऊपर कैरी, 2 1 दा 2 प्लस 1 3, 396, जो कि 378 से बड़ा है।
इसके हम क्या करेंगे, 198 वन द 198, 8 माइनस 8 0, 7 में से 9 नहीं निकल सकते, 7 ने 3 से कैरी लिया और 17 बन गया, यानी 17 में से 9 आपने माइनस किया तो क्या आता है 8। उसके बाद 2 माइनस 1 1, 180। आप क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और नीचे 0 ऐड करेंगे। अब मैं अगर 198 को 9 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 8 9 दा 72, 2 इधर 7 ऊपर कैरी, 9 9 दा 81, 81 प्लस 7 88, 8 इधर 8 ऊपर कैरी, 9 1 दा 9 प्लस 8 17, यानी के 1782। तो हम क्या कर लेंगे, 198 मल्टीप्लाई 9 1782। अब देखें, इस वाले 8 से 0 ने कैरी लिया और इस वाले 10 ने इस वाले 0 को कैरी दे दिया, तो 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 8 1, 7 माइनस 7 0, 1 माइनस 1 0। तो हमारे पास इसको डिवाइड करके आंसर क्या आ रहा है, अगर मैं फिर पॉइंट लगाऊंगी तो नीचे 0 लग जाएगा, इसी तरह 180 छोटा हो जाएगा, ऊपर एक 0 लगा के नीचे भी एक 0 लगेगा, दोबारा से 1800 बन जाएगा। तो हम इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे और आगे क्या मतलब है, अप टू सोन। तो हमारे पास जो एक्यूरेट वैल्यू है उसका आंसर क्या आता है स्टूडेंट्स, 1.90। अब हमने अप्रोक्सीमेशन एरर निकालना है। अप्रोक्सीमेशन एरर का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, अप्रोक्सीमेट वैल्यू में से माइनस करनी होती है एक्यूरेट वैल्यू। ये अप्रोक्सीमेशन एरर का फॉर्मूला है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू माइनस एक्यूरेट वैल्यू, यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई है 2 और हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू है 1.90, यानी 2 में से माइनस करना है 1.90 को माइनस। स्टूडेंट्स हमने 2 में से माइनस करना है 1.90, यानी कि 2.00 में से माइनस करना है 1.90। अब देखें 0 माइनस 0 0, 0 में से 9 नहीं जा सकते, 0 ने 2 से कैरी लिया और क्या बन गया 10, 10 में से 9 गए 1 पॉइंट और 2 माइनस 1 नहीं हो सकता क्योंकि उसने कैरी दे दिया, तो 1 माइनस 1 क्या हुआ 0, यानी 0.10। तो हमारे पास अप्रोक्सीमेशन एरर क्या आ गया 0.10। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व कर लिया। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 2 पे हमें गिवन है 330 मल्टीप्लाई 7.62 डिवाइडेड बाय 2.53। इसमें भी हम पहले अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे, फिर एक्यूरेट वैल्यू निकालेंगे और फिर अप्रोक्सीमेशन एरर निकालेंगे। सबसे पहले 330 को अगर मैं अप्रोक्सीमेट करूं तो वो क्या आता है 300, यानी देखिए स्टूडेंट्स फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर के बाद 3 है, 3 5 से छोटा है तो 3 में कोई वैल्यू ऐड नहीं होगी और आगे की दो वैल्यूज 0 बन जाएंगी, यानी कि 300। अब 7.62 में पॉइंट के पास 6 है तो 6 की वजह से 7 में एक ऐड हो जाएगा और ये अप्रोक्सीमेट इक्वल आ जाएगा 8 के। इसी तरह 2.53 अप्रोक्सीमेट इक्वल आ जाएगा 3 के। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 300 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ और डिवाइड करेंगे 3 के साथ, 3 बनता 3, 3 बनता 3 और ये 0 0 एज इट इज। अब 100 को अगर मल्टीप्लाई करें 8 के साथ तो हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स 800। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 800 आ गई। अब हमने इसकी एक्यूरेट वैल्यू निकालनी है। एक्यूरेट वैल्यू के लिए हमें 330 मल्टीप्लाई 7.62 और डिवाइड करना पड़ेगा 2.53 के साथ। सबसे पहले हम डेसिमल पार्ट को खत्म करेंगे, तो पॉइंट का जब खत्म करेंगे तो नीचे 1 आ गया और आगे जितनी वैल्यूज है उतने 0 आ गए, यानी 100। मैंने ये नीचे लिख दिया और इसका जब हम पॉइंट को खत्म करेंगे तो 100 आएगा, यानी कि पॉइंट की जगह 1 और आगे जितनी वैल्यूज है उतने 0 और वो डबल डिवाइजर है तो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये वाला 100 इस 100 से कैंसिल आउट हो जाएगा,
हमने सिंपल 330 को मल्टीप्लाई करवाना है 762 से। ये देखिए स्टूडेंट्स, मैंने 330 को 762 से मल्टीप्लाई किए। सबसे पहले 2 0 द 0, 2 3 द 6, 2 3 द 6, नीचे एक मल्टीप्लाई का साइन आ गया। 6 0 द 0, 6 3 द 18, 8 इधर 1 ऊपर कैरी, 6 3 द 18 प्लस 1 19। स्टूडेंट्स देखें 7 0 द 0, 7 3 द 21, 1 इधर 2 ऊपर कैरी, 7 3 द 21 प्लस 2 23 आ गया। अब 0 एज इट इज, 6 प्लस 0 6, 8 प्लस 6 14, 4 इधर 1 ऊपर कैरी, 9 प्लस 1 10 प्लस 1 11, 1 इधर 1 ऊपर कैरी, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5 और ये 2 एज इट इज आ गया। यानी 2 5 1 4 6 0 हमारे पास 330 को मल्टीप्लाई करवा के 760 के साथ आता है। नीचे हमारे पास 253 है। अब हमने इसको सिंपल डिवाइड करवाना है। डिवाइड करवाने के लिए 2 5 1 4 6 0 को मैंने डिवाइजर के अंदर लिखा और 253 को बाहर राइट डाउन किया। अब देखिए स्टूडेंट्स, 253 9 था हमारे पास क्या होता है 2277। इसको माइनस किया तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, 14 में से 7 माइनस किए 7 आ गया, ये बन गया 10, 10 में से 7 गए 3 और 4 में से 2 गए 2, यानी 237 और ये 6 नीचे आ गया। अब देखें मैं 253 को अगेन 9 के साथ मल्टीप्लाई कराऊं तो 2277 आता है और जब हम इसको माइनस करें तो हमारे पास आता है 99। अब ये वाला 0 हमने नीचे उतार लिया और ये बन गया 992। अब 253 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आएगा 759। अब देखिए 0 में से 9 माइनस नहीं हो सकते, 0 ने 9 से कैरी लिया और 10 बन गया, 10 में से 9 गए 1, 8 में से 5 गए 3 और 9 में से 7 गए 2, यानी कि 231 बन जाता है। अब हमने ऊपर पॉइंट लगा के नीचे एक 0 ऐड करना है। जब हमने 0 ऐड किया तो वैल्यू आ जाती है 2310। अब 2310 को अगेन हमने ऐसी वैल्यू लानी है कि या तो इससे छोटी आ जाए या इसके बराबर आ जाए। तो आपने 253 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 2277 आ गया। जब हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास आंसर आता है 330। अब 253 बनता 253 और रिमाइंडर बचता है 77, यानी कि ये चल रहा है अप टू सोन। तो हम क्या लिखेंगे, हमारे पास जो एक्यूरेट वैल्यू है वो आ जाती है 993.91। अब हमने अप्रोक्सीमेट एरर निकालना है। अप्रोक्सीमेट एरर के लिए जरूरी नहीं है कि हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू में से ही एक्यूरेट को माइनस करना है। हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने जो वैल्यू बड़ी है उसको माइनस करना है छोटी के साथ, यानी पहले बड़ी वाली वैल्यू लिखनी है फिर माइनस और फिर छोटी वाली वैल्यू लिखनी है। अब देखें मेरे पास एक्यूरेट वैल्यू बड़ी है और अप्रोक्सीमेट वैल्यू छोटी है, तो मैंने एक्यूरेट में से अप्रोक्सीमेट को माइनस किया। तो माइनस करवा के मेरे पास क्या आता है स्टूडेंट, 193.91। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 3 को सॉल्व करेंगे। पार्ट 3 में हमें गिवन है 28.35 प्लस 30.15 डिवाइडेड बाय 45, 93 माइनस 3690। सबसे पहले हम तमाम वैल्यूज की अप्रोक्सीमेट वैल्यूज निकालेंगे। 28.35 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 28, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 है तो हम इसमें एक ऐड नहीं कर सकते। उसके बाद 30.15 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 30। इसी तरह 4593 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 5000, क्योंकि फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद 5 है तो हमने 4 में 1 ऐड कर दी और बाकी तमाम वैल्यूज 0 हो गई। इसी तरह 3690 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 4000 है, क्योंकि 6 हमारे पास 5 से ग्रेटर है तो हमने 3 में एक वैल्यू ऐड हो गई यानी कि 4 और बाकी तमाम वैल्यूज 0। अब हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए इसको सोल्व करना है। सबसे पहले 28 प्लस 30 को किया तो हमारे पास आता है 58। इसी तरह 5000 में से 4000 माइनस हुए तो हमारे पास क्या आता है 1000। जब आपने इसको डिवाइड करवाया, ये देखिए स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे इसे डिवाइड करवाया है, 58 को अंदर लिखा, 58,000 से छोटा था तो पॉइंट लगा के एक 0 ऐड हो गया तो ये बन जाता है 580। स्टिल अभी भी छोटा है
तो हमने ऊपर एक 0 ऐड किया और नीचे भी एक 0। अब देखें ये क्या बन गया है 5800। अब 1005 का क्या होता है स्टूडेंट्स 5000, इसको माइनस किया तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 800। अब 800 5000 से स्मॉलर है तो हमने क्या करना है, ऊपर पॉइंट है और नीचे एक 0 ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बन गया 8000। 1000 8 दा 8000, इसका रिमाइंडर 0 हो गया। तो इसका आंसर क्या आता है स्टूडेंट्स 0.058 अप्रोक्सीमेट वैल्यू का। अब हमने इसकी एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्यूरेट वैल्यू के लिए 28.35 में प्लस करनी है 30.15। ये देखिए स्टूडेंट्स हमने इसको यहाँ पे प्लस करवाया, 5 + 5 10, 0 इधर 1 ऊपर कैरी, 3 + 1 4 + 1 5, पॉइंट एज इट इज, 8 + 0 8, 3 + 2 5, यानी 58.50 हमारे पास आता है। अब मैंने इसको डायरेक्ट 5 नहीं लिखा, मैंने 585 लिख के पॉइंट की जगह 1 और आगे जितनी वैल्यूज है 0 में आ गई वो। अब देखिए स्टूडेंट्स जब हमने 4593 में से माइनस किया 3690 तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 903। 903 के साथ ये 10 मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया 9030 और ऊपर हमारे पास आ गया 585। अब हमने इसको डिवाइड करवाना है। जब हमने इसको डिवाइड करवाया तो स्टूडेंट्स देखें मेरे पास था 585, मैंने पॉइंट लगा के 0 ऐड किया तब भी 5850 9030 से स्मॉलर था, तो मैंने ऊपर भी एक 0 लगाया और यहाँ पे भी एक 0 ऐड कर दिया, तो मेरे पास क्या बनता है 58500। अब 9030 को मल्टीप्लाई करें अगर 6 के साथ तो मेरे पास क्या आता है स्टूडेंट्स 54180। अब हमने इसको माइनस किया तो रिमाइंडर क्या बचता है 4320। इस तरह मेरी एक्यूरेट वैल्यू का आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स 0.06। अप्रोक्सीमेट एरर में हम लोगों ने 0.058 यानी कि जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू थी हमने उसमें से माइनस करवा दी एक्यूरेट वैल्यू, तो आंसर क्या आएगा 0.002। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के लास्ट पार्ट को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है 133 + 8.95 डिवाइडेड बाय 5.36। सबसे पहले हमने इन तीनों की अप्रोक्सीमेट वैल्यूज निकालनी है। 133 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है स्टूडेंट 100 है, यानी कि 1 के बाद 3 है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर के बाद 3 है। अब 3 5 से छोटा है तो ये 1 ही रहेगा और बाकी दोनों डिजिट्स 0 हो जाएंगे। इसी तरह 8.95 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 9, क्योंकि 9 जो है वो 5 से बड़ा है इसलिए 5 में एक डिजिट ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 9। उसके बाद 5.36 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है 5 है, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 है और 3 5 से छोटा है। अब देखिए स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए हमें 100 + 9 डिवाइडेड बाय 5 लिखा, 100 + 9 109 और इसको डिवाइड किया 5 से तो ये आ जाता है हमारे पास 21.8। ये मैंने डिवाइड किया हुआ है 109 को। ये देखें 5 2 दा 10, 9 एज इट इज, 5 1 दा 5, 9 - 5 4, पॉइंट लगा के एक 0 लगाया और 5 8 दा 40, रिमाइंडर क्या बचता है 0। इस तरह इसका आंसर आ गया 21.8। अब हमने एक्यूरेट वैल्यू निकाल ली है। एक्यूरेट वैल्यू के लिए 133 + 8.95 डिवाइडेड बाय 5.36 करना है। सबसे पहले 133 में 8.95 को ऐड किया तो आया 141.95। अब आपने इसको 5.36 से डिवाइड किया। अब डिवाइड करने के लिए हम इसका डेसिमल पार्ट खत्म कर लेंगे ताकि आसानी हो जाए। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, पॉइंट खत्म होके एक 1 और बाकी दो वैल्यूज के 0 और इसी तरह इसका भी एक 1 और बाकी दो वैल्यूज के 0 आ जाएंगे। ये डबल डिवाइजर हो जाएगा तो 100 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। 100 100 से कैंसिल आउट हुआ और 14195 को डिवाइड करना है 536 के साथ। अब मैंने इसको डिवाइड किया। अब देखें सबसे पहले 536 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ तो हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स 2 6 दा 12, 2 इधर 1 ऊपर कैरी,
2 3 द 6 प्लस 1 7 2 5 द 10 1072। अब इसे माइनस करवाएंगे, 9 माइनस 2 7, 1 में से 7 नहीं जा सकते, 1 ने कैरी लिया और 11 बन गया। 11 माइनस 7 4 और 3 माइनस 0 3 आ जाता है। इसके बाद ये वाला 5 हमने एज इट इज उतार लिया, अब बन जाता है 3 4 7 5। अब हमने 536 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ये देखें 6 6 36, 6 इधर 3 ऊपर कैरी, 6 3 18, 18 प्लस 3 21, 1 इधर 2 ऊपर कैरी, 6 5 30 प्लस 2 32, यानी 3216। अब हमने इसको माइनस किया, 5 में से 6 नहीं निकल सकते, 5 ने 6 7 से कैरी लिया और 15 बन गया। 15 में से 6 माइनस किए 9, 6 में से 1 माइनस किए 5 एंड 4 माइनस 2 2 एंड 3 माइनस 3 0। इसी तरह ये क्या बन गया 2 5 9। अब ये छोटा हो गया 536 से, तो हमने ऊपर एक पॉइंट लगा के नीचे 0 ऐड कर दिया। अब मैं 536 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आएगा, 536 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कराऊं स्टूडेंट्स, तो मेरे पास वैल्यू बड़ी आ जाती है। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। जब मैंने 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास क्या आता है, 4 6 था 24, 4 इधर 2 ऊपर कैरी, 4 3 था 12 प्लस 2 14, 4 इधर 1 ऊपर कैरी, 4 5 था 20 प्लस 1 21, यानी कि 2144। अब आपने इसको माइनस करवाना है, जब माइनस करवाया तो रिमाइंडर क्या बचा है 446। इस तरह हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू का आंसर आता है 26.4। अब हमने अप्रोक्सीमेट एरर निकालना है, हमने 26.4 में से माइनस करनी है अप्रोक्सीमेट वैल्यू यानी 21.8। तो फाइनल आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, 4.6। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 6 के तमाम पार्ट्स आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गए। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है द टोटल लेंथ ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज 21196.18 किलोमीटर। राउंड द नंबर टू 1 decimal place and 5 significant figures। हमें जो लेंथ है वो क्या गिवन है स्टूडेंट्स, 21196.18। सबसे पहले हमने इसको 1 decimal place तक राउंड ऑफ करना है। स्टूडेंट्स 1 डेसिमल प्लेस का मतलब है कि डेसिमल के बाद क्या डिजिट है 1, 1 के बाद यानी कि 1 डेसिमल प्लेस का मतलब है कि 1 जो है हमारे पास फर्स्ट डेसिमल प्लेस है, उसके बाद 8 है। अब 8 5 से क्योंकि बड़ा है तो इस वाले 1 में क्या हो जाएगा, 8 ऐड हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, 21196.2। अब हमने इसी लेंथ ऑफ बॉल को 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है, यानी कि 21196.18 को 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से हैं, 1 2 3 4 5, 5 यानी कि 6 हमारे पास 5th सिग्निफिकेंट फिगर है। अब देखिए स्टूडेंट्स 6 के बाद पॉइंट है, पॉइंट के बाद 1 है और 1 क्या है 5 से छोटा है, तो इसका मतलब क्या है 21196 हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें, द डायमीटर ऑफ अर्थ इज 12742 किलोमीटर। राउंड द नंबर 2 3 एंड 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हमने इस डायमीटर ऑफ अर्थ को पहले 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है और उसके बाद 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, यानी कि हमारे पास है 12742। इसको हम पहले 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करवाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है 1 2 3 यानी कि 7। अब 7 के बाद क्या है स्टूडेंट्स 4 है। अब 4 क्या है 5 से छोटा है, तो इसका मतलब है कि 7
एज इट इज आएगा 1 2 7 और आगे कितने डिजिट हैं 2, वो क्या बन जाएंगे 0। अब हमने इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है। स्टूडेंट्स हमने 1 2 7 4 2 को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ किया तो आंसर आता है 1 2 7 0 0। अब हमने 1 2 7 4 2 को 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। अब फोर्थ सिग्निफिकेंट फिगर क्या है 1 2 3 4 4 है और 4 से अगला डिजिट है 2। 2 क्या है 5 से लेस है तो हम 4 में एक डिजिट ऐड नहीं करेंगे, यानी कि 1 2 7 4 और आगे क्या आ जाएगा 0। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 7 और 8 अच्छे तरीके से समझ आ गए। स्टूडेंट्स आज हमने एक्सरसाइज नंबर 1.3 को कंप्लीट सॉल्व किया है। अगर किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी मसला है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।